आप देख रहे हैं एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल। भूगोल विषय के अंतर्गत मैं आज आपको एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार भारत भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 अध्याय 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, यानी कि पृथ्वी जो है हमारी, उसकी संरचना, उसकी आकृति जो निरंतर बदलाव लिए हुए हैं। बहुत सारे अंतर्जात और बहिर्जात बल लगते हैं, ऐसे ऊर्ध्वाधर परिवर्तन हो रहे हैं हमारी पृथ्वी में, जिसके कारण हमें आज भी वर्तमान में भी निरंतर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वर्तमान अनुमानों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष 46 करोड़ वर्ष हैं। करोड़ों वर्ष पहले जो हमारी इंडियन प्लेट थी वह भूमध्य रेखा के दक्षिण में थी। जो हमारी इंडियन प्लेट जो थी पहले, करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी, और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वह भी क्या थी, इसी का हिस्सा थी। यानी इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। लेकिन करोड़ों वर्ष के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और टूट के जो ये इंडियन प्लेट थी, जो हमारी इंडियन प्लेट थी वह तो उत्तर दिशा में खिसकने लगी, जबकि इंडियन प्लेट हमारी उत्तरी दिशा में खिसकने लगी, जबकि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वह दक्षिण पूर्व दिशा में इसका खिसकाव होने लगा। इंडियन प्लेट जो है उत्तर दिशा में खिसकने लगी, जबकि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वह दक्षिण पूर्व दिशा में खिसकने लगी। ठीक है, इस प्रकार से निरंतर परिवर्तन हमें देखने को अभी तक मिलते आए हैं। यह एक एग्जाम्पल था इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, जो हम वर्तमान हमारे भारत को देखते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, निरंतर आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे भारत की स्थिति। जब इन्हीं प्लेट की विवर्तन की चीज़ों को जब हम भारत में लागू करते हैं, तब हम आगे देखते हैं कि जो भारत जो उपमहाद्वीप है उसकी संरचना, क्रियाशील भू आकृति, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतर्जात और बहिर्जात बल लगते हैं और क्षैतिज प्लेट की क्षैतिज संचरण की अंतर्क्रिया के परिणामस्वरूप ये अस्तित्व में आए हैं। इसी के आधार पर भूवैज्ञानिक जो संरचना है, शेल समूह की भिन्नता है, उनके आधारों पर भारत को हम 3 भूखंडों में विभाजित करते हैं। पहला है हमारा प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, सबसे पहले जो है हम प्रायद्वीपीय खंड को विस्तृत रूप से समझेंगे। प्रायद्वीपीय खंड को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको प्रायद्वीपीय खंड का कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। कौन कौन से पॉइंट्स इस तरह से होंगे जो इसको घेरे हुए हैं हमारे प्रायद्वीपीय पर्वत को। प्रायद्वीपीय पर्वत जो है प्रायद्वीपीय खंड जो है हमारा, जो कच्छ से होकर यहाँ पर है हमारा कच्छ के क्षेत्र से होते हुए अरावली पर्वत, पश्चिमी अरावली पर्वत का हिस्सा, यहाँ पे हमारा दिल्ली, गंगा और यमुना के निरंतर समानांतर होते हुए यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आएगी। और इसके अतिरिक्त जो है इसके उत्तरी पूर्वी में कर्बी एंगलोंग व मेघालय का जो पठार है, मेघालय का पठार और कर्बी एंगलोंग, ठीक है, और गंगा का जो डेल्टा बनता है, यह उत्तर में इस तरीके से इसका सीमा थोड़ा काट छाट लिए हुए हैं। किस प्रकार से इसमें निरंतरता नहीं है या समान, इस तरह से हम इसको देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, इसके अलावा हम एक और चीज़ समझेंगे प्रायद्वीपीय खंड में, कि जो पश्चिमी बंगाल है हमारा, यहाँ पर हमको एक मालदा भ्रंश देखने को मिलता है, जो क्या करेगा, जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कर्बी एंगलोंग और मेघालय का पठार जो हमने अभी देखा, उसको
और छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार करबी एंगलों व मेघालय का पठार को जो मालदा भ्रंश है, यह जो पश्चिमी बंगाल में, ये क्या करता है, इन दोनों को विभाजित करता है, इन दोनों को अलग करता है। ठीक है। इसी के अलावा हम प्रायद्वीपीय खंड में एक और चीज़ पढ़ेंगे कि यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती जो रिफ्ट घाटियाँ हैं और सतपुड़ा ब्लॉक है, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत, जो कि कभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा रही हैं, जो कभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा रही हैं। और यह नर्मदा, ताप्ती और सतपुड़ा ब्लॉक जो है ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से क्या है, प्रभावित है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रायद्वीपीय खंड को कुछ मुख्य पॉइंट्स के माध्यम से हमने इसको समझा है। जो प्रायद्वीपीय खंड जो है, जो प्रायद्वीपीय खंड जो है हमारा, यह जब हम देखते हैं कि ये बना किससे है, तो नाइस और ग्रेनाइट से, नाइस और ग्रेनाइट से ये बना है। और इसका जो काल रहा है, इसके बनने का जो काल रहा है, वह रहा है कैम्ब्रियन कल्प। कैम्ब्रियन कल्प में ये बना है। ठीक है। तो ये और इसके मुख्य पॉइंट्स रहेंगे प्रायद्वीपीय खंड में। और प्रायद्वीपीय खंड में मुख्यतः हमको अवशिष्ट पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अरावली, नल्लामलाई, झावदी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। यह जो है हमारी मुख्य अवशिष्ट पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय खंड में देखने को हमें मिलेगी। इसका जो अगला पॉइंट रहेगा, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। जब हम हिमालय की बात करते हैं, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, जैसा कि हमने कहा कि अंतर्जात और बहिर्जात बल जो है अंतर्क्रियाओं से ये प्रभावित होते हैं, और हिमालय भी इन्हीं चीज़ों से प्रभावित है। और आज भी इसका वर्तमान में भी ये परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप क्या हुए हैं, वलन, भ्रंश और स्रेप जो है वो बन रहे हैं। और जो हम इनके पर्वतों की जो उत्पत्ति देखते हैं, वह भी क्या है, विवर्तनिक हलचलों के कारण ही है। विवर्तनिक हलचलों के कारण है। और आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर सिंधु, गंगा जैसी नदियाँ जो हैं यहाँ बहती हैं, जिसके कारण यहाँ के जो पर्वत हैं वह अभी भी क्या है, युवा अवस्था में है। इनकी अवस्था कौन सी पढ़ेंगे हम, युवा अवस्था। युवा अवस्था देखने को मिलती हैं, जिसके हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर गार्ज, टी आकार घाटियाँ, सेप्टिकाएँ, जलप्रपात जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हमने हिमालय व अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं पढ़ी, जो अभी भी निरंतर रूप से चल रही हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो है मूलतः यह एक भू अभिनीति गर्त हैं, जिनका निर्माण हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। इसको बनने में 6.4 करोड़ वर्ष पहले जो है इसका निर्माण हुआ है। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ बहती हैं, जिससे यहाँ पर जलोढ़ों का निर्माण होता है, जलोढ़ बनते हैं, जिनकी गहराई जो है हमें 1000 से 2000 मीटर तक देखने को मिलती है। जो क्या करती है, यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदान है, यह हिमालय वाले क्षेत्रों को और मैदानी क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित करने का, बांटने का काम करती हैं।
ठीक है। इस प्रकार से इनका जलोढ़ों का निर्माण होता है। इनकी गहराई जो है 1000 से 2000 मीटर देखने को मिलती है। हम इस टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके भू आकृतिक खंडों को, जो मोटे तौर पर भारत को बांटा गया है, उसको हम आगे कंटिन्यू करते पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।